नमस्ते बच्चों। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे नैतिक शिक्षा में पाठ 11। ठीक है, और इसमें हमने पढ़ना है कि हमें किस तरह से बैठकर पढ़ना चाहिए। तो एक बात ध्यान रखेंगे, आप चित्रों को देखेंगे, पढ़ते समय हमें क्या करना चाहिए। पढ़ते समय हमें, अगर हम क्लास में हैं, कक्षा में हैं या बहुत सारे बच्चों के साथ बैठे हुए हैं तो समान दूरी पर पंक्ति में बैठना चाहिए। ठीक है, जिससे हम एक दूसरे का फेस नहीं देखें, चेहरा नहीं देखें। दूसरा, हम बेंच पर बैठ कर के भी पढ़ सकते हैं, जिससे हमें कोई दूसरा डिस्टर्ब नहीं करे, समान दूरी रहता है। और पीठ हमेशा सीधी रखनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम एकांत में बैठ के पढ़ सकते हैं। अगर हम बगीचे में बैठते हैं तो हम एकांत में बैठ के पढ़ेंगे। अगर हम बेंच पे भी बैठते हैं, मुझे कुछ याद करना है तो मैं क्या करूँगी, वो अकेले में बैठ कर के याद करूँगी। ज़मीन पर कभी भी खाली नहीं बैठना चाहिए। हमें हमेशा ज़मीन पर चटाई या मैट बिछा कर के पालथी मारकर यानी कि चौकड़ी मारकर बैठना चाहिए और अपनी पीठ को सीधा रखना चाहिए और याद करना चाहिए। अब पढ़ते समय हमें बोल बोल कर ऊंचे स्वरों में पढ़ना चाहिए। और कैसे पढ़ना चाहिए, अपनी फिंगर्स को ऐसे पढ़ाई लिखाई टाट और बेंच पर एकांत में याद करना। देखो मैम ने क्या किया है, अब ऐसे फिंगर रख के पढ़ाएंगी फिर तो इजी नहीं है। मैम ने अपना फिंगर ही बना लिया। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, मार्कर बोल सकते हैं, पॉइंटर बोल सकते हैं। तो इससे हम अपना पढ़ाई कर सकते हैं। आप भी चाहो तो बना सकते हो, ये बहुत ही आसान है। किसी भी पेज पर हम ऐसे हाथ रखेंगे, ये एक फिंगर सीधा कर देंगे और दूसरे हाथ से हम क्या करेंगे, वो ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, मैम ने ऐसे ही किया है, ऐसे रख दिया है मैम ने अपने हाथ को और ऐसे, और ये देखो फिंगर। ठीक है, मुट्ठी बंद करके जब ऐसे करेंगे तो मैम ने इसको ऐसे ड्रॉ कर लिया है और कट करके उस पर लिख लिया है और इससे हम पॉइंट करके पढ़ सकते हैं। तो अब हमें समझ में आ गया हमें कैसे पढ़ना चाहिए। हमें पढ़ते समय अपनी पीठ को सीधा रखना चाहिए, बोल बोल कर पढ़ना चाहिए। पेंसिल को हमें अच्छे से पकड़ना चाहिए, यानी कि पेंसिल जो है उसकी ग्रिपिंग जो है अच्छे से होनी चाहिए। और हमेशा ऐसे जैसे लिखते हैं ना, कुछ बच्चे ऐसे लिखते हैं, कुछ ऐसे लिखते हैं, नहीं। हम जब भी पेन पेंसिल यूज़ करेंगे तो उसको सीधे रखने की कोशिश करेंगे। जब सीधे रखेंगे आप तो ऑटोमेटिकली आप ऐसे ना पकड़ करके पेन को उसको प्रॉपर वे में पकड़ेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा पाठ 11, पढ़ना, किस तरह से बैठ के पढ़ना चाहिए। आप सभी को उम्मीद करती हूँ पता चल गया होगा कि हमें कैसे बैठकर पढ़ाई करना चाहिए। अब हम आते हैं पाठ 12 पर। ठीक है, पाठ 12 है हमारा खेलना। क्या है, खेलना। खेलना हमारे जीवन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कौन सा खेल, मोबाइल पर गेम नहीं, वीडियो गेम नहीं, वो गेम जिससे कि हमारे हाथ पैर और दिमाग तीनों काम करें। ठीक है, वो दो तरह के खेल होते हैं। एक होते हैं आंतरिक यानी कि इंडोर गेम, एक होते हैं बाहरी यानी कि मैदान में खेले जाने वाले गेम। तो आप यहाँ जितने भी खेलों को देख रहे हैं ये सभी मैदान में खेले जाने वाले खेल हैं। आज के दौर में जब बच्चे घरों के अंदर कैद हो गए हैं तो उन्हें तो जगह मिल नहीं रही है खेलने के लिए। तो मैं आपको 2-3 आइडियाज़ देती हूँ आप कैसे खेल सकते हैं। आप छत के ऊपर खेल सकते हैं। ठीक है, पर छत के ऊपर अगर रेलिंग ना हो तो ना खेलें, अगर दीवार ना दी हुई हो तो ना खेलें, पहली बात। दूसरी चीज़, छत पे अगर फुटबॉल या क्रिकेट खेलते हैं तो छत के ऊपर एक नेट लगवा लीजिए तब खेलिए, नहीं तो छत के ऊपर नहीं खेलना चाहिए। ठीक है, अच्छा, घर के आपस में 1-2 बच्चे हों तो ठीक है, नहीं तो आस पड़ोस के बच्चों के साथ हम खेल सकते हैं। और यहाँ पर कुछ खेल आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ये क्या है, फुटबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन, कबड्डी, हॉकी, इसी तरह से बाहर खेले जाने वाले और खेलों के नाम हैं खो खो। ठीक है, और ये क्या है, ये है दौड़ना। अगर मेरे पास खेलने के लिए जगह नहीं है तो क्या करेंगे, हम घर के अंदर भी दौड़ सकते हैं। एक स्क्वायर बना लीजिए, ठीक है, और उसी में दौड़िए आप, पर आगे नहीं बढ़ना है। ये सबसे अच्छी एक्सरसाइज होती है बच्चों के लिए कि हमने एक स्क्वायर बना लिया और हमें इसी में दौड़ना है, लेकिन हमें आगे नहीं बढ़ना है। यानी कि हमें दौड़ने की सिर्फ एक्टिंग करनी है, पूरे पैर उठा करके तो जैसे दौड़ रहे हैं खूब ज़ोर से, लेकिन हमें आगे नहीं बढ़ना है। ठीक
ठीक है। और खेल कूद से हमारे दिमाग भी बढ़ता है, खेल कूद से हमारा शरीर बढ़ता है, मजबूत होता है, मांसपेशियाँ स्ट्रांग होती हैं, हमारे अंदर बहुत सारे अनुशासन आते हैं, नियम सीखते हैं हम, बहुत कुछ। इसलिए खेल हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात हम क्या सीखते हैं जीवन का खेलों से, कि हार जाओ फिर भी दोबारा जीतने की कोशिश करो। देखते हैं ना, खिलाड़ी हार जाते हैं, फिर वो जीतने की कोशिश करते हैं, फिर हारते हैं, फिर कोशिश करते हैं और लास्ट में जीत जाते हैं। तो हम सबसे ज़्यादा अच्छा चीज़ क्या सीखते हैं खेल कूद से? हम सीखते हैं कि हम कितना अच्छा खेलते हैं। उसके बाद हम अगर हार भी गए तो कोशिश करेंगे, कोशिश तब तक करेंगे जब तक हम जीत न जाएं, ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या है, खेल कूद के विविध रूपों की पहचान। मैंने आपको बताया फुटबॉल है, क्रिकेट है, बैडमिंटन बोलते हैं इसे दौड़ना बोलते हैं, ये कबड्डी है और ये हॉकी है। तो बच्चों आज का आपका काम क्या है, पाठ 11 पढ़ने के 4 नियम लिखना, 5 नियम पढ़ने के 5 नियम। कहाँ बैठना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, बोल कर पढ़ना चाहिए, पीठ सीधी रख कर पढ़नी चाहिए, इस तरह से 5 पॉइंट। और खेलने में क्या करना है आपको, 5 खेलों के चित्र बनाने हैं। कोई भी 5 खेलों का चित्र बनाना है, उसका नाम लिखना है, उसे कलर करना है, और इसे हम करेंगे नैतिक शिक्षा की किताब में। ओके बच्चों, तो चलिए आप पाठ 11 और 12 कंप्लीट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, अगली क्लास के लिए करेंगे। बाय बाय।